ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक सोनी MBX 123 का लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इसमें यहाँ पर देखिए डीसी जैक कनेक्टर, यहाँ पे डीसी कनेक्टर है, इसको हम डीसी जैक के साथ लगाएंगे। तो ये केवल 2 पिन का है, तो इसमें से एक नेगेटिव होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि 19 वोल्ट जो वोल्टेज सेक्शन का है वो नहीं बन पा रहा था। तो 19 वोल्ट जो इसका नहीं बन पा रहा था उसका क्या कारण था, कैसे मैंने इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ज़रूरी ये था कि इस सर्किट में जो मॉसफेट है उस मॉसफेट का क्या आर्किटेक्चर है उस चीज़ को समझ लेना, उस चीज़ को देख लेना। तो इसको जब मैंने ट्रेस किया तो आप देखिए किस तरह मैंने इसको ट्रेस किया, वोल्टेज सेक्शन की कैसे मैं ट्रेसिंग करता हूँ। कि मैंने देख लिया कि मेरा नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव के साथ मैंने ट्रेस किया। ट्रेस करते करते ये इस पॉइंट पे बिप दे रहा था, इस पॉइंट पे बिप आ रहा था, और आप देखें और किसी पॉइंट के साथ बिप नहीं आ रहा है, केवल इसी पॉइंट के साथ बिप आ रहा था। तो इस पॉइंट के साथ बिप देने का मतलब ये है कि हमने देखा है कि टिपिकली होता क्या है कि मॉसफेट लगे होते हैं यहाँ पर, या तो मॉसफेट के ड्रेन पर इनपुट हो रहा होता है या सोर्स पे इनपुट हो रहा होता, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पिन पे ये इनपुट आ रहा है। मतलब ये कंटिन्यूटी जो दे रहा है केवल एक ही पिन पे दे रहा है। तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये ड्यूल मॉसफेट है। तो कहीं ना कहीं ये ड्यूल मॉसफेट है। कैसे पता चला? क्योंकि एक पिन पे इनपुट हुआ और फिर मैंने यहाँ की पिनों को चेक किया, तो ये 4 पिन आपस में बिप दे रहे थे। तो समझ में आ गया कि ये जो जिस पे इनपुट हुआ ये सोर्स है, ये जो 4 पिन है इसके ड्रेन है, और जहाँ से आउटपुट हो रहा है तो वो आउटपुट कौन सा होगा, तो इसका पिन नंबर 3 होगा। अब ये कैसे पता चला कि पिन नंबर 3 आउटपुट है या पिन नंबर 1 से इनपुट हो रहा है? तो फिर मैंने इसका डेटा शीट देखा, इसके ऊपर जो नंबर दे रखा है मैंने इसका डेटा शीट देखा। देखिए इस पे आ रहा है लिखा हुआ 7945, 7945। तो फिर गूगल पे जा करके मैंने देखे यहाँ पर इसका डेटा शीट निकाला। तो डेटा शीट में आप देख रहे हैं यहाँ पर 7945 नज़र आ रहा है। और इसका जब आर्किटेक्चर मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि ड्यूल पी चैनल 30 वोल्ट मॉसफेट है। तो ड्यूल है तो देखिए इसमें 2 मॉसफेट दे रखा है, एक ये मॉसफेट एक ये मॉसफेट, और ये कंबाइंड होके कुछ इस तरह से बना हुआ है, कंबाइंड होके कुछ इस तरह से बना है। तो इस मदरबोर्ड में क्या था कि सोर्स 1 पे इनपुट आ रहा था, फिर वो D1 D2 से होते हुए S2 से आउट हो रहा था। सोर्स 1 पे इनपुट और एस, ये जो हम देख रहे हैं S2 से आउटपुट, मतलब पिन नंबर 1 पे इन हो रहा था डीसी जैक से 19 वोल्ट, और पिन नंबर 3 से आउट हो रहा था। तो ये आर्किटेक्चर एक बार कंफर्मेशन के लिए मैंने देखा, और वैसे भी समझ में आ जाता है कि अगर ड्यूल मॉसफेट होगा तो कुछ इसी तरह का होगा वोल्टेज सेक्शन में। तो इस चीज को हम ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं, देखिए कि ये दोनों पी चैनल है कि एन चैनल है। कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये पिन जो है, पिन नंबर 1 जो है यहाँ पर, ये आपको इनपुट है, मैंने इसको सोर्स बोला, और इसका ड्रेन यहाँ पर है, मतलब D1 D2 यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसको कैसे कंफर्म करें? तो कंफर्म ऐसे कर सकते हैं, मल्टीमीटर को मैंने डायोड रेंज पे सेट कर दिया है, और अब देखिए ड्रेन टू सोर्स हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल रही है, और ऐसे मैं देख रहा हूँ वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि डायोड पोजीशन इसमें क्या है, ड्रेन से सोर्स की ओर। तो पिन नंबर 1 जो है एक तरह से यहाँ पर स्विच के लिए दे रखा है, मतलब मॉसफेट जो है ये सेक्शन जो है पिन नंबर 1 के साथ जो डायोड लगा है वो स्विच का काम करेगा। और सेम पिन नंबर 3 के साथ देखिए क्या हो रहा है कि डायोड फिर से वही आ रहा है डायोड पोजिशन। मतलब इसमें क्या था कि एक डायोड यहाँ लगा हुआ है, दूसरा डायोड यहाँ पर है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मॉसफेट दोनों काम करेगा। ये मॉसफेट एज ए स्विच काम करेगा और यही मॉसफेट एज ए बैटरी वोल्टेज बैरियर भी काम कर रहा है। तो इसमें क्या है कि इनपुट यहाँ पर पिन नंबर 1 पे हो रहा था, पिन नंबर 5 6 7 8 पे फिर 19 वोल्ट होकर के पिन नंबर 3 से आउट होगा। लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ तक तो मुझे वोल्टेज मिल रहा था, बट इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं मिल रहा था। और जब इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो इसका फाइनल आउटपुट है यहाँ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था।
तो अब क्या किया जाए, तो मैंने चेक किया तो पिन नंबर 2 जो है इसका, ये इसका गेट है। डेटा शीट के अकॉर्डिंग में मैंने देखा पिन नंबर 2 जो है इसका गेट 1 है, यहाँ पर 19.5 वोल्ट आ रहा था। यहाँ पर तो 19.5 था ही, यहाँ पर भी 19.5 के अप्रॉक्स आ रहा था। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, पी चैनल मॉसफेट है, और हमें पता है कि गेट पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो हमेशा सोर्स से नेगेटिव में होना चाहिए, मतलब सोर्स से कम वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पर। और वो भी कितना कम होना चाहिए, तो गेट के थ्रेशोल्ड वोल्टेज के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए। तो डेटा शीट में मैंने देखा इसका गेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज -3 वोल्ट था। तो कैलकुलेशन करके पता चला कि 19.5 जो यहाँ पर आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है। यहाँ पर 19.5 होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर 19.5 होना ही नहीं चाहिए था। तो फिर आप देखिए क्या करना था। तो इसको जब मैंने ट्रेस किया तो मुझे यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट मिला। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कुछ इस तरह से मिला। देखिए ये मैंने 2 रजिस्टर का पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, ये 2 रजिस्टर हटा दिया मैंने। इसलिए हटाया कि एक R1 था, एक R2 था। R2 जो है वो ग्राउंड होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ ग्राउंड हो रहा है वो ट्रेस करने में टाइम लग रहा था। कैसे ग्राउंड हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट ग्राउंड से आ नहीं रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट ग्राउंड हो नहीं रहा था। तो अब कैसे ग्राउंड हो रहा है, कहाँ ग्राउंड हो रहा है, वो ना देख करके मैंने सिंपल काम क्या किया, ये 2 रजिस्टर यहाँ से हटा दिया। आप देख सकते हैं ये 2 रजिस्टर यहाँ पे था, ये 2 रजिस्टर मैंने यहाँ से हटा दिया। जैसे ये 2 रजिस्टर मैंने हटाया, साथ ही साथ यहाँ पर एक डायोड भी दे रखा था। तो ये 2 रजिस्टर, ये डायोड हटाते ही यहाँ पर क्या हो गया, हमारा वोल्टेज जो है 19.5 ना होकर के 0 वोल्ट हो गया। तो जैसे यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया तो जाहिर सी बात है 19 यहाँ आ रहा था, यहाँ पर 0 हुआ, ये मॉसफेट हमारा ऑन हो जाएगा। इसने करंट यहाँ पर दे दिया, तो 19 वोल्ट यहाँ आया, फिर यहाँ से डायरेक्ट डायोड से होता हुआ पिन नंबर 3 से आउट हो गया। अब इस चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अडेप्टर कनेक्ट कर दिया है। अब इसको मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे लेता हूँ। ये मैंने वोल्टेज रेंज पे ले लिया। अब देखिए आप देख सकते हैं जो इसका इनपुट है सोर्स 1, इस पे आपको 20.4 मिल रहा है, लेकिन जो इसका गेट पॉइंट है इस पे अभी आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रजिस्टर जो था, जो कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रहा था, उसको मैंने हटा दिया। R1 को भी हटा दिया, R2 को भी हटा दिया। तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। जैसे ही 0 वोल्ट हो गया तो आप देखिए इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज आ गया 20.3 आ गया इस पॉइंट पे, मतलब ये टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्मिनल 3 पे आप देखें यहाँ पर भी मेरा वोल्टेज आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये 2 रजिस्टर हटाते ही, यहाँ का डायोड हटाते ही मुझे इसके तीसरे नंबर पे जो कि इसका फाइनल आउटपुट था, यहाँ पर 19.8 वोल्ट मिल गया। दैट मीन्स मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इस मॉसफेट ने, जो कि एक स्विच और साथ ही साथ बैटरी वोल्टेज के बैरियर के तौर पे काम कर रहा था, इसने 19 वोल्ट पास कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि मैं बोला चलो अब देखते हैं कि बोर्ड ऑन होता है कि नहीं होता है। तो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, वोल्टेज तो 19 वोल्ट पास कर गया लेकिन वोल्ट ऑन नहीं हो रहा था। तो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, उसका कारण ये था कि आप देख सकते हैं कि उसका रीजन ये था कि यहाँ से जो आउटपुट हो रहा था, फिर से मैं इसको कंटिन्यूटी पे लूंगा एक बार, कि थोड़ा सा ये डिफरेंट बोर्ड हो जाता है। सोनी का है, फॉक्सकॉन कंपनी का बनाया हुआ बोर्ड होता है। तो फॉक्सकॉन कंपनी का जो बोर्ड होता है वो थोड़ा बहुत समझ से बाहर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि फॉक्सकॉन कंपनी आप देखिए एप्पल के भी बोर्ड बनाती है, सोनी के भी बोर्ड बनाती है, तो उनकी टेक्निक थोड़ी बहुत हाई फाई होती है। सबके लिए उसको समझना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ट्रेसिंग की जरूरत है। तो अब देखिए बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, 19 वोल्ट बन गया, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। कारण क्या था मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो वोल्टेज का फाइनल आउटपुट था उसके आगे फिर एक स्विच का यूज किया गया था। आप देख रहे हैं ये मेरा वो करंट सेंसिंग रजिस्टर है, जो अक्सर मैं बात करता हूँ कि वोल्टेज के फाइनल आउटपुट पे होता है। तो ये करंट सेंसिंग रजिस्टर के साथ फिर से एक मॉसफेट का सोर्स लगा हुआ है, और फाइनली जो 19 वोल्ट है वो यहाँ से आउट हो रहा है। फाइनली 19 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा VRM सर्किट है, मतलब CPU का सप्लाई सर्किट। और ये जो आप देख रहे हैं, गौर करिएगा, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये कॉइल नहीं है, ये कैपेसिटर है। ये कॉइल नहीं है, कैपेसिटर है।
कई बार इस तरह की कंफ्यूजन होती है। तो देखिए यहां से वोल्टेज मॉसफेट के ड्रेन पे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट से नहीं आ रहा है, बल्कि फाइनल हमारा आउटपुट ये है। आप ये वीडियो को देखते वक्त इस बात को भी लेके कंफ्यूज नहीं होएगा कि मैं डिस्चार्जिंग मॉसफेट को लेके चल रहा हूँ। डिस्चार्जिंग मॉसफेट मेरा यहाँ पर है, जो हमारा बैटरी का डिस्चार्जिंग मॉसफेट है यहाँ पर है। तो ये मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर दो मॉसफेट है बोल्ट इन सर्किट में, एक ड्यूल मॉसफेट है। तो ड्यूल मॉसफेट के दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो फिर से स्विच का काम कर रहा है अडेप्टर वोल्टेज के लिए, दूसरा पार्ट बैटरी वोल्टेज के लिए बैरियर का काम कर रहा है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होकर इस मॉसफेट से होते हुए जब यहाँ पर आएगा तो वो बैरियर का काम करेगा। उसके बाद भी एक और मॉसफेट दे रखा है, और ये मॉसफेट जब तक इनेबल नहीं होगा, इसका गेट इनेबल नहीं होता, तब तक यहाँ से 19 वोल्ट आउट नहीं होता। तो मेरे केस में मुझे क्या मिला कि यहाँ पर भी 19.5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ तो 19 वोल्ट आ रहा था, 19.5 यहाँ भी आ रहा था, और यहाँ पर वोल्टेज आ ही नहीं रहा था बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या किया, फिर से वही बात कि एक रजिस्टर मुझे यहाँ नजर आ रहा था, मतलब ये R1 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट वाला फॉर्मूला हमेशा मेरे दिमाग में था कि R1 दिख रहा था, R2 नहीं दिख रहा था। मैंने काफी कोशिश की एस्कीमेटिक को खोजने की, लेकिन एस्कीमेटिक मिला नहीं। तो R2 मुझे नहीं मिला, मैं उतना ज्यादा टाइम देना जरूरी नहीं समझा। मैंने क्या किया, इस रजिस्टर को भी हटा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से एक रजिस्टर हटा हुआ है जो कि इसके गेट के साथ कनेक्ट था। गौर करें, कंटिन्यूटी पे दिखाता हूं मैं आपको। देखिए एक टर्मिनल गेट के साथ है, दूसरा टर्मिनल सोर्स के साथ है। तो मैंने यहाँ का भी रजिस्टर हटा दिया, मतलब कुल मिला के पीछे दो रजिस्टर हटाए और एक रजिस्टर यहाँ पर हटाया, और एक डायोड पीछे था उसको हटा दिया। मैंने 4 कंपोनेंट हटाए, मैंने कुछ भी लगाया नहीं, हटाया। क्यों हटाया? तो इसके लिए आपको मॉसफेट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही हटाया, अब मेरा यहाँ पे 19 वोल्ट बन गया, और जब मैं बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ तो बोर्ड प्रॉपर्ली ऑन भी हो रहा है। पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 19 वोल्ट। देखिए कि मैंने अडेप्टर कनेक्ट कर लिया है। अडेप्टर कनेक्ट करने के साथ मैं इसको वोल्टेज इन पे ले आता हूँ, मल्टीमीटर को। अब आप देख सकते हैं कि सप्लाई जो है मुझे इस पॉइंट पे सप्लाई मिलनी चाहिए थी, इस पॉइंट पे तो सप्लाई बन ही रही है। साथ ही साथ देखिए इस पॉइंट पे भी सप्लाई आ रही है, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो VRM सर्किट है, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे सप्लाई बननी चाहिए। देखिए आप यहाँ पर भी आपको सप्लाई मिल रही है, मतलब 19 वोल्ट। मतलब वोल्टेज सर्किट, ये 3 रजिस्टर, एक डायोड हटाने से मेरा वोल्टेज सर्किट ओके हो गया। VRM सर्किट के मेन मॉसफेट के ड्रेन पे मेरा वोल्टेज बन गया। तो हमारा जो ट्रबल शूटिंग का केस होता है कि बोर्ड अगर ऑन नहीं हो रहा तो पहले वोल्टेज सर्किट देखो। तो वोल्टेज सर्किट मैंने ओके कर लिया। सेकंड काम मेरा ये था, स्टेप डाउन सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस चीज को देखना। तो यहीं पर देखिए 2 कॉइल दे रखा है, स्टेप डाउन या 3-5 का हम कह सकते हैं। देखिए ये मेरा परफेक्ट हो चुका है, पहले ये नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है इस कॉइल पे, और इस कॉइल पे हम देखते हैं 3.3 वोल्ट आ रहा है, मतलब स्टेप डाउन भी ओके है, सारा चीज ओके। अब मैं देखता हूँ बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सारे केसेस किए, बोर्ड ऑन हुआ, मतलब जो प्रॉब्लम थी कस्टमर की वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो बोर्ड ऑन होने का सीधा सा मतलब ये है, ये हम देख रहे हैं 2 कॉइल, ये जो 2 कॉइल हम देख रहे हैं, ये एक कॉइल जो इसकी सप्लाई बनाएगा, नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई, जो कि अप्रॉक्स 1.05 होगा। BCCP भी कहते हैं इसको, BCCP सप्लाई भी कहते हैं। और ये कॉइल जो है हमारे रैम स्लॉट की सप्लाई बनाएगा, जो कि 2.5 वोल्ट होगा, क्योंकि DDR रैम है। साथ ही साथ आप ये CPU देख रहे हैं, CPU के बैक साइड पे भी जाके आप देख सकते हो कि वहां पर भी वोल्टेज बन जाएगा। बोर्ड ऑन होने का कंफर्मेशन यही है। फैन मैंने फिलहाल नहीं लगाया, क्योंकि फैन कस्टमर ने दिया नहीं मुझे। तो ऑन करने के लिए देखिए मैंने DC जैक, ये अडेप्टर कनेक्ट कर दिया है। मैं इसको ऑन कर रहा हूं, देख रहे हैं आप, लाइट ग्लो कर गई, दैट मीन्स बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है।